हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, हम आपकी रीडिंग देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। डेस्टिनी, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। परसेप्शन, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर है रिलीज, यहाँ पर है रिजेक्शन, यहाँ पर है पैशन। ओहो, मेरे कल सारे कार्ड्स नीचे। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। एनलाइटनमेंट, एम्पास, एक्सेप्टेंस, जॉय, अबंडेंस, यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, एक्सपेंशन। ओके गाइस, तो इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और गाइड्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि फाइनली इस लड़की का जो है हार्ट चक्रा वो हील हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है। इस सावन के महीने में लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है। यहाँ पर फाइनली इस लड़की का हार्ट चक्रा हील हुआ है। ओके, और ये अपनी डेस्टिनी की तरफ देख पा रही है, जो लंबे टाइम से ये देख ही नहीं पा रही थी कि इसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, या फिर डेस्टिनी अनलॉक ही नहीं हो रही थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाग्य में कुछ और लिखा था लेकिन वो देख कहीं और ही रही थी। आप देख रहे हो इस हफ्ते में इस लड़की को देखो कि इसने नेगेटिविटी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। जैसे यहाँ पर रिलीज की तरफ इसने पीठ दे रखी है, आप देख रहे हो इसने रिलीज की तरफ पीठ दे रखी है। और ये किस तरफ देख रही है? इस कार्ड की तरफ देख रही है। यहाँ पर ये डेस्टिनी कार्ड में यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी और यहाँ पर एंजल्स खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली आप अब देख रहे हो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, या फिर वो समय आ गया जब यूनिवर्स आपके सामने ये रिवील कर रहे हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। जब आपने अपना हार्ट चक्र हील कर लिया, जब आपका हार्ट अवेकन हो चुका है। तो और ये कब हुआ? जब आप एनलाइटन हो गए, ठीक है। जब आपको समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और जब आप दृष्टा भाव में आने लगे हो, है ना, जब आप कंट्रोल को रिलीज कर चुके हो और कंप्लीट सरेंडर में हो, ठीक है। यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। जब आपने खुद पर बहुत 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 ज़्यादा काम किया और अलाउ किया कि जो मेरी किस्मत में होता है वो मुझे मिलता है, जो मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है, वो मुझे नहीं मिल सकता, जो किसी और के हक का है वो मुझे नहीं मिल सकता। और फाइनली आपने इस नेगेटिविटी को रिलीज किया है कि मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। गिल्ट का प्रॉब्लम, उसके बाद शेम का प्रॉब्लम, रिजेक्शन का प्रॉब्लम, सारे इश्यूज आपके अंदर थे, वो यूनिवर्स ने हील कराए। तब जाकर आपका हार्ट चक्र हील हुआ है और अब जाकर आपकी डेस्टिनी अनलॉक हो रही है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि आपके भाग्य में आगे क्या है, या फिर ये जो भी चीज़ें आएंगी वो चमत्कारी तौर पे आएंगी। सो आप देख सकते हो मिरेकल कब होता है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम तैयार हैं नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस रिजेक्शन को जो प्रकृति या परमात्मा द्वारा हमें दी गई होती है। उसने अगर हमारे सामने किसी दरवाजे को बंद कर दिया है तो बार बार उस दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि आप अपने आप को चांस दें। और चांस देने का मतलब लोग समझते हैं, चांस देने का मतलब होता है कि हम एक रिलेशनशिप से निकल के तत्काल दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं, एक जॉब से निकल के तत्काल दूसरी जॉब में चले जाएं। यहाँ पर रिजेक्शन से मतलब आया है कि अगर कोई रिजेक्शन आपको मिली है तो थोड़ा समय अपने आप को दो,
और देखो कि प्रकृति अगर आपको कोई रास्ता दिखा रही है, वहाँ पर वो आपको ले जाना चाहती है, तो वो वहाँ पर क्यों ले जाना चाह रही है आपको? शायद हो सकता है कि वो आपको हील करके आपको कुछ अच्छा देने वाली है, शायद कुछ ऐसा जो आपने भी नहीं सोचा है। यहाँ पर देख लो कितना अच्छा कार्ड आया है, अबंडेंस का, जॉय का। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा गलत चॉइसेस बनाते हैं। अगर हम दृष्टा हो जाएं और प्रकृति की दी हुई चीज़ों को स्वीकार करें और सही तरीके से स्वीकार करें, उसे रखना सीख पाएँ अपनी लाइफ के अंदर, तो हम मतलब बहुत खुश रह सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स ने पहले आपको एनलाइटन किया, उसके बाद आपको खुशियाँ दे रहे हैं, ताकि आप खुशियों के साथ तो कम से कम कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट ना करो अपने डिस्टॉर्शन की वजह से, अपने खुद के इश्यूज़ की वजह से, अपने वुंड्स की वजह से। आप कम से कम प्रकृति की दी हुई चीज़ों के साथ न्याय तो करो, जो वो आपको दे रही है भविष्य के अंदर। कम से कम उनके साथ तो आप इनजस्टिस ना करो, क्योंकि हम जब वुंडेड होते हैं, तो हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों को दोष देते हैं कि ये मुझे गलत मिला है, जबकि हो सकता है कि गलती उसमें है ही नहीं, शायद प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारी चेतना में। हमें हमारी चेतना को कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है, उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर उठने की ज़रूरत है, राइट? हमें अपनी चेतना में चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखो परसेप्शन का कार्ड क्या दिखाता है कि अभी तक हम नज़रिया ऐसे करके देख रहे थे चीज़ों को, अब हम ऐसे देखेंगे, ठीक है? जिस तरीके की कंडीशनिंग हुई रहती है, आप वैसे ही देखते हो दुनिया को, वैसे ही चलते हो आप, और उसी के हिसाब से आप निर्णय लेते हो। लेकिन जब आपको यूनिवर्स जागृत करता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उसके हिसाब से आपका परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है, और उसके बाद आप अलग तरीके से निर्णय लेना सीखते हो, और खुद में भी बहुत सुधार और बदलाव होते हैं। तो तब जाकर यहाँ पर देखो, जैसे इसने चुना नेगेटिविटी को रिलीज करना, किसी भी टॉक्सिसिटी से चिपके रहना समझदारी नहीं होती है, ठीक है? जब भी हम डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी लड़के या लड़की को चेस करके बोले कि यही है और हम इसके पीछे दौड़ेंगे, नहीं। यूनिवर्स ने कहा है अवेकनिंग, तो अवेकनिंग का मतलब है कि अब मैं अपने प्रोसेस में हूँ, जहाँ परमात्मा ले चलेंगे वहाँ मैं चलूँगा, ठीक है? और उसके अलावा बीच में जो हमें लेसन दे रहा है, हमें वो सीखना है और अपनी हार्ट अवेकनिंग तक पहुँचना है। उसके बाद हमारी डेस्टिनी सामने से अनलॉक होगी कि हमारे लिए क्या है, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि कई बार ना कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना होता है। यहाँ पर इम्पैस की एनर्जी में भी एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जिसको मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने रिलीज किया है, जो शायद आपकी डेस्टिनी से अलाइन ही नहीं है, ठीक है? कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आप इस चीज़ को नहीं मान्य करोगे कि ये इंसान नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बार बार वहाँ से रिजेक्शन दिलाएगा, तब तक जब तक कि आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि शायद ये जगह नहीं है मेरी, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, और मुझे आगे बढ़ने के लिए कम से कम यूनिवर्स को एक बार थॉट देना चाहिए कि मैं भी अच्छा डिज़र्व करता हूँ, और मैं भी यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो हम जनरल तरीके से गाइड करेंगे। हम आपको हमेशा यही बोलते हैं कि यूनिवर्स अगर आपको किसी दिशा बढ़ा रहा है, बढ़ो, वहाँ पर अपने लेसन्स को लर्न करो। अटैचमेंट के सिखा रहा है, अटैचमेंट की, क्योंकि 3D में परीक्षा देने का मतलब यही है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे ये तो मेरी चीज़ है, अब ये कैसे भी साम दाम दंड भेद मेरी ही होनी चाहिए। नहीं भाई, तो परीक्षा का मतलब क्या रह गया फिर? तो अगर हम ये कहें कि सब, तो फिर सब कुछ आपका हो गया, क्योंकि आप ही परमात्मा का अंश हो। यहाँ पर मैट्रिक्स में रहकर परीक्षा देने का अर्थ क्या है? यहाँ पर आप किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी से भी आप झगड़ा नहीं बैठा सकते, किसी का भी यूं ही आप दिल नहीं दुखा सकते, ठीक है? आपको बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने होते हैं, और यही परीक्षा है, यही तो है परीक्षा, और क्या परीक्षा है आपकी, ठीक है? आपको कब यस बोलना है, कब नो बोलना है, कब कैसे बोलना है, कब कैसे एक्शन लेना है, कब अपनी बात आपको समझ में आ रही कि ये सही है, ये गलत है, यही तो परीक्षा है। अगर हम इन सब से हट के निकल जाएं, तो फिर परीक्षा का मतलब ही क्या है ना? तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन बस इतना इंतजार कर रहा था यूनिवर्स कि इस लड़की का हार्ट चक्र हील हो जाए, और फिर हम इसे बताएं कि इसकी डेस्टिनी में क्या है। और डेस्टिनी के आगे मिरेकल का कार्ड भी है और अबंडेंस का कार्ड भी है। यहाँ पर भी देखो, यूनिवर्स ने आपको पैशन से आपके जोड़ी दिया है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जॉय मिले। यहाँ भी एंजल्स आपको एक्सपेंशन की एनर्जी है, यहाँ भी एंजल्स जैसे इस डिवाइन फेमिनिन को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है? अवार्ड्स दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। यहाँ भी इनसिक्योरिटी का कार्ड है, तो ये बस इनसिक्योरिटी ना आपको कभी भी आपके हार्ट चक्र को हील नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर ये देखो, डेविल किस तरीके से इसके हार्ट को अटैक करता है, और इसका हार्ट हील नहीं हो पा रहा था। जैसे इस पर्सन ने अपने आप को सरेंडर किया और एनलाइटनमेंट तक ये पर्सन पहुँचे, मतलब आप लोग, ठीक है? आप लोग जैसे ही एनलाइटनमेंट तक पहुँचे, आपको समझ में आया कि इस प्रकृति में सब कुछ अपने आप होता है,
ठीक है, हमें ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करके ज़्यादा कर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर आपको यूनिवर्स ऐसे ही किसी से अलग करेगा तो आप कर्ज़ करोगे। आप साइकिल ब्रेक नहीं करते हो, ठीक है? और अगर वो आपको ऐसे ही कोई चीज़ दे देगा तो आप उससे मन भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप हील नहीं हो। तो आपको देना-लेना सब बेकार है, ठीक है? जो आपका मन चाहता है, अगर आपको वो ना मिले तो भी आपको दुःख है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, आप उसे कर्ज़ कर दोगे। आपको जो चीज़ हम देना चाहते हैं वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मन पहले से ही भरा हुआ है तो उसके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो उसकी भी आप कदर नहीं करोगे। तो आप पूरा का पूरा कचरा कर दोगे, जो कि आप देख रहे हो मैट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग लॉजिकली मैरिज कर रहे हैं कहीं और, कनेक्शन रख रहे हैं कहीं और। तो ये सब कुछ ना मतलब बेकार है। फिर इसके लिए फिर यहाँ पर एक ही मैसेज आता है कि अवेकनिंग से जाओ, एनलाइटन हो और अपनी सही जगह पर पहुंचो, और जो भी आपको मिले उसके साथ ईमानदारी रखो, उसके साथ जस्टिस करो, डिवाइन की दी हुई ब्लेसिंग के साथ जस्टिस करो। उसके साथ बिगाड़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, ठीक है? ताकि तुम उस ट्रैप में ना हो, वरना तुम पता है ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है और मन में कुछ और ही चला रहा है, तो फिर उसका जो मन है अपनी निजी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में नहीं लगता है, ना तो काम में, ना तो किसी चीज़ में। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास क्लैरिटी हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और जहाँ पर आप हो वहाँ पर किस तरीके से कर्मा करके सही तरीके से निकलना है, ये पूरा का पूरा ज्ञान आपके पास हो। क्योंकि आप ईश्वर के लाडले बच्चे हो, इसीलिए उन्होंने आपको इतना सिखाना चुना। अगर आपको ऐसे ही छोड़ देते तो आप भटकते। क्यों भटकते? क्योंकि आप देख रहे हो इनसिक्योर तो आप पहले से ही थे। फिर उसके बाद रिजेक्शन भी आपको बहुत पड़ी है, तो दिल भी आपको बहुत बुरी तरीके से टूटा था, और फिर आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में अंतर भी नहीं समझ में आता कि आप किसको पकड़े हुए हो। जिसको रिलीज करने की जरूरत है उसको आप पकड़े हुए हो। तो फिर ये हार्ट चक्र हमेशा ऐसे ही रहता। आपको कुछ मिलता ही नहीं, आपको लगता है मैंने सबका इतना किया, लोगों लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको सिखाया है कि पहचानना सीखो कि कौन सही है, कौन गलत है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, ताकि तुम्हारा हार्ट चक्र हील रहे हमेशा, और तुम हमेशा रिसीव करते रहो। क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी लाइफ में कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी लाइफ में कौन इंटरफेयर करेगा, कौन नहीं करेगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुमने किसको कितना अलाउ कर रखा है अपनी लाइफ में। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किसको कितना एक्सेस दे रहे हो। मैट्रिक्स में तुम्हें ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखाने वाला है। मैट्रिक्स तुम्हें ये सिखाएगा, बेटा अब ऐसे तो करना ही पड़ता है, बेटी अब तो ऐसे ही करना ही पड़ता है, अब ऐसे तो होता ही है, अब इतना तो सुनना ही पड़ता है, अब इतना तो झेलना ही पड़ता है। ये सिखाते हैं मैट्रिक्स में लोग, ठीक है? पर यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आप अपने साथ ऑथेंटिक रहें, और अगर आपको अपनी कहीं पर कोई बात रखनी है, आपको लग रहा है कि ये बात गलत है, तो उसको सही लहजे में बोलें, ट्रिगर होकर नहीं, ताकि आपकी बात भी रह जाए, इंसान को समझ में भी आ जाए और आपका कुछ ना बिगड़े, ठीक है? कलेश वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। कल की रीडिंग में आया था। अब इतना अगर आपको सिखा रहा है यूनिवर्स, इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है उसने। इतनी लर्निंग ऐसे ही नहीं मिलती लोगों को, ठीक है? नहीं तो ज़िंदगी तो भाई देखो ऐसा है कि दुनिया है, सब काट रहे हैं, काटने वाले सब काटते जो है ना, आपको लगे कि वो 100% खुश हैं, तो भैया मुझे बताओ कोई ऐसा जो कह दे कि मैं तो पूरा ही खुश जिया हूँ आज तक। मुश्किल है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बना ही रहता है, ठीक है? तो अगर आपको है कि मुझे बहुत हैप्पीनेस चाहिए, तो अपने ऊपर काम और अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में रखो, और कर्मा के लॉ को फॉलो करो, बस फिर ज़िंदगी आराम से जियोगे, राइट? और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में यही होने वाला है आपके साथ। मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते में और क्या होने वाला है। द ट्राइब, fork in the road, observer, no place like home, regeneration and treasure island। कभी कभी हम कहते हैं ना कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से वो एक तिजोरी टाइप की नजर आ रही है। तो कई बार आपने कुछ नहीं मांगा होता है, वो भी हाथ लग जाता है, ठीक है? इसको कहते हैं लॉटरी लग जाना। तो यूनिवर्स अगर आपको कहीं से निकाल रहा है, भरोसा रखो, हर बार आपकी मांगी हुई चीज आपके लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है?
तो अगर बार बार 100 बार 1000 बार 2000 बार मांगने पर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो सेकंड थॉट लेना आना चाहिए। और वो क्या होता है कि मुझे प्रकृति के न्याय पर पूरा विश्वास है, वो जो करेगी अच्छा करेगी। मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए तैयार हूँ। मैं हर बार डिवाइन प्लान को चूज करता हूँ। जो हमेशा अटके रहते हैं ना, हैंग्ड की एनर्जी में, हैंगमैन वाली एनर्जी में, उस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, अटक के नहीं रहना है, ठीक है। अगर लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए तो फिर डिवाइन प्लान को चूज कर लो, ठीक है। और यूनिवर्स का रिलीज तो रिलीज करने के लिए भी रेडी रहो। ऑब्जर्वर की एनर्जी है, अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। एक ऑब्जर्वर कार्ड के साथ एक मैसेज मिला है कि आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, सोल कम्युनिटी से, और ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से अच्छी जिंदगी तो कहीं हो ही नहीं सकती थी। आपकी लाइफ में सब कुछ नया शुरू हो रहा है, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, राइट। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, रेडी रहो। 4 ऑफ कप्स, आप पता है अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास, आप ही नहीं रिसीव कर रहे हो। आई थिंक हार्ट चक्र हील नहीं था ना, तो रिसीव नहीं कर रहे थे आप। आप अटका के रखे हो। अपॉर्चुनिटी है, देखो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपका हार्ट चक्र हील नहीं था, इसीलिए आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आप बस ये देखो कि जैसे ही आप हार्ट चक्र हील करते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप उसे रिसीव करोगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो प्रपोजल आना चाहता है, वो अपॉर्चुनिटी आपको आना चाहती है आपकी तरफ, ठीक है, वो आपको मिली भी हो लेकिन शायद आपने ठुकरा दी हो या आपको ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर हार्ट चक्र को अलाउ करो, बार बार कहा करो मैं अपने हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करता हूँ, मैं अपने हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करता हूँ, मैं अपने हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करता हूँ, मैं डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करता हूँ। आप बार बार ना अपने हार्ट चक्र पे ज़्यादा काम किया करो, अनाहत चक्र पे, और कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका दिल तोड़ते हैं जबरनी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और देख लेते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मदर मैरी, कुआन इन, आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। ओके, यहाँ पर आपको फेमिनिन एनर्जी का अगेन बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। असेंशन, ठीक है, आपका आप असेंड तो हुए हो, असेंड आप होते जा रहे हो, ट्रू सेल्फ में भी आ रहे हो अपने, ठीक है, पीस को भी चूज कर रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पर लव और हार्मनी की एनर्जी ही है आपके लिए, मैजिक मैनिफेस्टिंग की एनर्जी है। जो भी आप सोचते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जैसे ड्रीम आप देखते हो, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो इसीलिए है क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर रुकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अपने साथ कभी भी इनजस्टिस ना करें सिर्फ ये इस चक्कर में कि लोग खुश हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। लव और पीस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मदर मैरी की एनर्जी है, कुआन इन की भी एनर्जी है। अगेन आपके लिए तो वही मैसेज आता है कि आप बार बार हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करें, लव को चूज करें, आप लव को चूज करें, लव को चूज करें, अनकंडीशनल लव को चूज करें, डिवाइन प्लान को चूज करें, आप अनकंडीशनल लव को चूज करें। ओके, सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।